हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं डॉक्टर अनुराग एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपको अपने चैनल कैडो केयर में। आज आपके साथ बात करने जा रहा हूं वैक्सीन मिक्स एंड मैच के बारे में। तो क्या है ये वैक्सीन मिक्स एंड मैच, क्या भारत सरकार कहती है, WHO का क्या कहना है एंड क्या कुछ स्टडीज़ में निकल कर आया है। आज सारी बातों को क्लियर करूंगा आपके सामने। प्लस जिनके साथ ये हादसा हो चुका है, वैक्सीन मिक्स एंड मैच का हादसा, वो लोगों को भी बहुत खुश होने की ज़रूरत नहीं है, प्लस उन लोगों को बहुत दुखी भी होने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ कि उन्हें ना खुश होने की ज़रूरत है एंड ना ही दुखी होने की ज़रूरत है। ये हमारा ये पूरा वीडियो देखने पे आपको अपना आंसर खुद से मिल जाएगा। तो आइए बने रहिए हमारे साथ, चलिए देखिए पूरा वीडियो। वैक्सीन मिक्स एंड मैच, तो क्या है ये आखिर वैक्सीन मिक्स एंड मैच। बहुत लोगों में ये कन्फ्यूज़न है। सबसे पहले तो मैं इस कन्फ्यूज़न को दूर करना चाहता हूँ। लोगों के अंदर ये कन्फ्यूज़न है कि वैक्सीन मिक्सिंग का मतलब होता है कि आपने दो अलग अलग ब्रांड के वैक्सीन को एक ही सिरिंज में मिला दिया एंड इंजेक्शन दे दिया। फॉर एग्जाम्पल कोविशील्ड एंड कोवैक्सिन। तो आपने कोविशील्ड को लिया, कुछ आधा अमाउंट इसमें से निकाला एंड देन आपने कोवैक्सिन लिया, कुछ आधा वॉल्यूम आपने इसमें से निकाला, दोनों को एक ही सिरिंज में डाला, मिक्स किया एंड आपने लगा दिया। नहीं, ये वैक्सीन मिक्स एंड मैच नहीं है। वैक्सीन मिक्स एंड मैच कहने का मतलब होता है कि आपके पास जो 2 डोज लगना है वैक्सीन का, आपने पहला डोज तो किसी एक कंपनी का लगाया एंड दूसरा डोज आपने किसी दूसरे कंपनी का लगा लिया। फॉर एग्जाम्पल आपने पहला डोज कोविशील्ड का लगवाया है, दूसरा डोज भी कायदे से कोविशील्ड ही लगना चाहिए था, लेकिन आपने कोवैक्सिन लगवा लिया। तो ये है वैक्सीन मिक्स एंड मैच। तो अब देखते हैं कि आखिर ये वैक्सीन मिक्स एंड मैच से होता क्या है, आपके बॉडी में क्या होने जा रहा है। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि आखिर जब वैक्सीन आपके बॉडी में एंटर करता है तो आपके बॉडी में क्या चेंजेस आता है। और मैंने कई बार अपने प्रीवियस वीडियोस में भी आप लोगों को बताया है कि ये जो कोरोना वैक्सीन है ये प्राइमिंग बूस्टिंग टेक्निक पे काम करता है। तो क्या है ये प्राइमिंग बूस्टिंग टेक्निक, आप देख सकते हैं हमारा ये प्रीवियस वीडियो भी। आज मैं आपको जस्ट एक थोड़ा सा झलक दिखा देता हूँ कि क्या होता है ये प्राइमिंग बूस्टिंग टेक्निक। जब आपके बॉडी में एक वैक्सीन डाला जाता है तो उस वैक्सीन के अगेंस्ट आपका इम्यून सिस्टम प्राइम हो जाता है। फर्स्ट डोज के बाद प्राइमिंग होने के बाद नियत समय पे जब सेम वैक्सीन आपके बॉडी में एंटर करता है तो यहाँ पे आपके इम्यून सिस्टम का बूस्टिंग हो जाता है। कहने का मतलब प्राइमिंग में कुछ खास एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन होता है जो आपके बॉडी में सर्कुलेशन में दौड़ता होता है एंड जब बूस्ट किया जाता है इसी इम्यून सिस्टम को तो ये फिर लॉन्ग टर्म के लिए परसिस्ट कर जाता है आपके बॉडी में। कुछ सेल्स तो इसमें मेमोरी सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं जो सालों साल तक आपके बॉडी में परसिस्ट करता है एंड प्लस इसमें सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी ये भी एक्टिवेट हो जाता है, सेल लाइंस भी एक्टिवेट हो जाते हैं। तो ये कुल मिला के होता है प्राइमिंग बूस्टिंग टेक्निक। अब आप देखो, पहला एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ। आपने एक बार कोविशील्ड लिया है तो इसने आपके बॉडी को प्राइम किया। सेकेंड डोज आपने फिर से कोविशील्ड लिया तो ये आपके बॉडी को बूस्ट कर दिया। तो अब क्या होगा कि आने वाले समय में कभी भी आप कोरोना वायरस के कांटेक्ट में आओगे तो ये जो इम्यून सिस्टम आपका एक्टिवेटेड है आपके बॉडी में, ये आपको कोरोना से बचा कर रखेगा। वहीं देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल। तो सेकंड एग्जाम्पल में आपने फर्स्ट डोज तो कोविशील्ड ले लिया है, तो कोविशील्ड ने कुछ खास एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस किया आपके बॉडी में, कुछ समय तक के लिए एंटीबॉडीज़ रहता है। लेकिन सेकेंड डोज आपने कोविशील्ड ना लेके कोवैक्सिन ले लिया, तो कोवैक्सिन लेने के बाद भी कुछ इम्यून सिस्टम का बूस्टिंग हो जाता है। तो क्या डिफरेंस आया इन दोनों रूट्स में, ये कुछ स्टडीज़ में पाया गया है। खासकर 2 स्टडीज़ अभी करेंटली चल रहा है, एक स्पेनिश बेस्ड और एक US बेस्ड। इनमें इन्होंने क्या किया है, 2 अलग अलग वैक्सीन लिया है, एक एस्ट्राजेनिका का लिया है एंड दूसरा फाइजर का लिया है। तो इन्होंने पहला डोज एस्ट्राजेनिका लगाया एंड सेकेंड डोज फाइजर का लगाया एंड दूसरे ग्रुप में पहला डोज एस्ट्राजेनिका का लगाया एंड दूसरा डोज भी एस्ट्राजेनिका का लगाया।
तो विथ टाइम, समय के साथ जब इसे स्टडी किया गया तो ये देखा गया कि जिन लोगों को 2 अलग अलग डोज लगा है, एस्ट्राजेनिका एंड फाइजर, इनका इम्यून बूस्ट 5 to 10 टाइम्स हुआ है देन उनका जिनको केवल एस्ट्राजेनिका लगा है। तो स्टडीज कहती है कि मिक्सिंग एंड मैचिंग बेनिफिशियल है। अब दूसरी बात, WHO क्या कहती है? WHO ये बोलता है कि अभी तक कोई भी स्टडीज में पब्लिश्ड डेटा नहीं है कि आपको मिक्सिंग एंड मैचिंग के लिए जाना चाहिए। मीन्स आपको एक इंजेक्शन लगाने के बाद दूसरा सेम इंजेक्शन ही लगाना है, दूसरा नहीं लगाना है, ये WHO का कहना है। एंड तीसरी बात जो इंडियन गवर्नमेंट कहती है, अभी तक इंडियन गवर्नमेंट ने पाबंदी लगा रखी थी, मिक्स एंड मैच नहीं होने दे रही थी, बट कुछ केसेस आपने देखा उत्तर प्रदेश में सामने आया जहाँ पे कोविशील्ड एंड कोवैक्सिन का मिक्स एंड मैच हो गया था। जब इन लोगों को स्टडी किया गया तो देखा गया कि जिनको पहला कोविशील्ड लगा है एंड देन सेकेंड डोज कोवैक्सिन लगा है, उनका इम्यून सिस्टम थोड़ा हाईली बूस्टेड है। तो अब इंडियन गवर्नमेंट ने कल से, जो ड्रग कंट्रोलर है, इन्होंने कल से मिक्सिंग एंड मैचिंग स्टडी को अप्रूवल दे दिया है। तो अब यहाँ स्टडीज में क्या निकलता है ये तो टाइम ही बताएगा हमारे लिए। उम्मीद करता हूँ अब तक जो मैंने बोला ये सारा आपको क्लियर हो गया होगा कि WHO क्या बोलती है, स्टडीज में क्या निकला है एंड भारत सरकार क्या बोल रही है। अब बात करते हैं उन लोगों की जिनके साथ ये हादसा हो गया है। तो हमारा पहला पॉइंट था कि वो लोग बहुत खुश ना हों। खुश इसलिए ना हो क्योंकि उन्हें तो लग रहा है कि हमारे बॉडी में तो बहुत ज़्यादा एंटीबॉडीज़ बन गया है, अब हम तो कम्प्लीटली प्रोटेक्टेड हैं कोरोना के अगेंस्ट। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है। कुछ केसेस में ये भी देखा गया है कि माना एंटीबॉडीज़ का नंबर तो बहुत ज़्यादा है आपके बॉडी में, लेकिन ये एंटीबॉडीज़ इनइफेक्टिव होते हैं। जब कभी कोरोना अटैक करेगा आपको तो ये एंटीबॉडीज़ अच्छे से लड़ नहीं पाएंगे इस कोरोना के अगेंस्ट एंड हो सकता है कि आपको इन्फेक्शन हो जाए। तो इसलिए इन लोगों को बहुत ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। एंड सेकेंडली, अब ये लोग दुख में भी ना जाएं क्योंकि ये तो बस कुछ लोगों में देखा गया है ऐसा होते हुए। मेजॉरिटी ऑफ पीपल में ये देखा जाता है कि जहाँ पे इम्यून बूस्ट अच्छे से हुआ है, जहाँ पे आपका इम्यून सिस्टम अच्छे से एक्टिवेट हुआ है, वो आपको इन्फेक्शन के अगेंस्ट फाइट करता है। तो इसलिए इन लोगों को बहुत खुश भी नहीं होना है एंड बहुत दुखी भी नहीं होना है। रह गई बात कुछ और अपडेट्स की, तो जैसे ही इस स्टडी पे अपडेट आएगा आपको नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगा। तो बने रहिए हमारे साथ एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि टाइम टू टाइम आपको अपडेट्स मिलता रहे। थैंक यू।